विवाह पंचमी का क्या महत्व है? इस दिन भगवान राम की पूजा करने से क्या क्या वरदान मिल सकते हैं, बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान राम के विवाह के इस पर्व को कहते हैं विवाह पंचमी। इस दिन पूजा करने से अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाती है। लोग अपने घरों में भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं या जगह जगह पर श्री राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप उसमें शामिल होते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो जो बाधा आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से मनचाहे विवाह का वरदान भी प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। कैसे पूजा की जाती है इस दिन? श्री राम विवाह के दिन भगवान राम और माता सीता के सामने बाल कांड में जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग दिया हुआ है, उसका पाठ करना चाहिए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाहि विधि के ही। ये भगवान राम जब माता सीता को सिंदूर लगा रहे हैं, उस समय की चौपाई है ये। तो जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन है, बालकांड में उस हिस्से को पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो श्री राम विवाह के दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। विवाह पंचमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और अगर हम अपनी परंपरा की बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो हम दो विवाह की एनिवर्सरी को मनाते हैं, दो विवाह के उत्सव को मनाते हैं। एक भगवान शिव के विवाह का उत्सव है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं और एक भगवान राम के विवाह का उत्सव है जिसको विवाह पंचमी कहते हैं। तो विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से आपको शीघ्र विवाह का वरदान भी मिल सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो सकती है।